अरे बोलो, स्टार्ट करते हैं। चलो नंबर 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही से आते हैं। क्या है बेटा सबसे नंबर 1 में एक्सेप्शन में, अगर कोई भी पैसा आपको किससे मिल रहा है, बोले बेटा, या तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी लोकल अथॉरिटी से, और एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स, या तो ये तीनों से मिल रहा है या किसी और से मिल रहा है, और उसकी गारंटी किसने दिया है, गवर्नमेंट, कि हम दे रहे हो पैसा। तो मतलब ऐसे किसी भी पैसे को आप डिपॉजिट कंसिडर, और जैसे ही मैं बोलूंगा डिपॉजिट कंसिडर करेंगे तो आपके जहन में तुरंत क्या आएगा, 73 वाला कि 76 वाला। 73 मतलब मेंबर्स वाला आएगा कि 76 मतलब पब्लिक वाला है। अब आ जाओ सेकेंड, कोई भी पैसा अगर आपको मिल रहा है किससे, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, जो एक्ट किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने या फिर एग्जाम्पल आरबीआई, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हो सकता है वो ग्रामीण बैंक को या किसी छोटी मोटी कंपनीज को अपने तरफ से कुछ फंड्स और पैसा प्रोवाइड करते हो सरकार के कहने पर कि आप हेल्प करिए। तो बोलते हैं ऐसे किसी भी पैसे को, क्योंकि आप रेगुलेटर की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात हो रही है, तो व्हाट इज स्टैट्यूटरी, कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। अरे बोलो यार कमान, इनसे मिलने वाले पैसे को भी हम क्या नहीं मानेंगे, कमान जल्दी फास्ट, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और एग्जांपल तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का सेबी। तीसरा बोलो भाई, लोन और फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम बैंक, बोलो रे भाई, और फाइनेंशियल सोल्यूशन, अगर इन लोगों से भी कोई पैसा मिल रहा है, मतलब फुकट में नहीं, लोन के रूप में, तो उसे भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाए। यहां तक ठीक है क्या, बोलो, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अरे बोलो, आप लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को आगे बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया है। वो एग्रीकल्चर बैंक्स पर फोकस है। तो अगर वो किसी कंपनी को पैसा दे सकती है ना मदद करने के रूप में, तो क्या उसे डिपॉजिट मानेंगे, नहीं मानेंगे। चौथा, आप लोन और फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं किससे, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक से, फॉरेन बैंक से, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फलाना ढमकाना, एचएसबीसी, बोलो, और फॉरेन गवर्नमेंट से, और ये वाला टॉपिक जो है पर्सन रेजिडेंट, वो व्यक्ति जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है उससे, या किसी, बोलो बेटा एग्जांपल दो अथॉरिटी, यूएन से पैसा मिल रहा है, यूनिसेफ से पैसा मिल रहा है, नाम सुना है यूएन का, क्या है, यूनाइटेड नेशंस। इन सब से भी अगर आपको कोई पैसा मिलेगा तो उसे भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अरे बोलो, नेक्स्ट, बहुत जोरदार, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय इश्यू ऑफ, बोलो बेटा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज, एग्जांपल दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने, सभी इनके थ्रू अगर कोई पैसा मिल रहा है, इनके थ्रू, तो उसे भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। ये वर्ड मत भूलना, आप क्या लिखा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया था मैंने 12th में आपको, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है तो उसे भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहे हैं, फोकस करना चालू हो रहे हैं। आप लोग अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, आपने 12th में एसपी भी पढ़ा है, आपने 12th में अकाउंट्स भी पढ़ा, फाउंडेशन भी पढ़ा है। आपको पता है जब शेयर्स इश्यू होते हैं सबसे पहले हम लोग पे करते हैं एप्लीकेशन मनी। अरे बोलो, एप्लीकेशन मनी के बाद हम लोग पे करते हैं अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी के बाद हमको मिलता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एग्री, अभी सुनना मेरी पूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पैसा कंपनी को मिला है किस रूप में, एप्लीकेशन मनी के रूप में, किस रूप में,
उसकी कंडीशन दी याद है कि कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिलेगा, जो नॉर्मली कितना होता है बेटा, एक शेयर नहीं, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक शेयर का 5% ऑफ फेस वैल्यू, और लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है तो 25% ऑफ फेस वैल्यू। जब भी कंपनी को कोई एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो उसके अगले 60 दिन के अंदर आपको शेयर अलॉट कर देगा। कितने दिन के अंदर? और कंपनी कब नहीं अलॉट कर पाती शेयर? जब वो क्या नहीं कलेक्ट कर पाती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या नहीं कलेक्ट कर पाती है? जो नॉर्मली कितना होता है 90%। मेरी पूरी बात सुनो, देखो क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ना। क्या मिला आपको? एग्री? उसके कितने दिन के अंदर शेयर अलॉट करना है? 60 दिन के अंदर। मेरी पूरी बात सुनना, अगर आपने 60 दिन के अंदर उनको शेयर अलॉट नहीं किए, याद आ जाएगा आपको, तो अगले 15 दिन में पूरा पैसा वापस करो। और ये कंडीशन नॉर्मली कब आती है? बोलिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अगर आपका कलेक्ट नहीं हुआ, जिस कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, उसको फर्दर शेयर अलॉट करने की जरूरत नहीं है। जितना है वो पैसे भी लोगों के वापस कर डाल। कितने दिन के अंदर? 60 दिन खत्म होने के बाद, बोलो अगले 15। एग्री? मेरी पूरी बात सुनो। मान लो आपने अगले 15 दिन में भी पैसा वापस नहीं किया, तो टोटल आपके पास कितने दिन पैसा पड़ा रह गया? 75 दिन। अरे बोलो, आप मतलब कौन? कंपनी। तो बोलता है 76वें दिन से या फिर 16वें दिन से। समझ रहे ना क्या बोलो? या तो 76वें दिन 76th डे से या 16th डे से। दैट अमाउंट, दैट एप्लीकेशन अमाउंट जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जिसे कंपनी ने वापस, will be treated as deposit. Will be treated as deposit. So what happened if it is treated as deposit? Section will be applicable. What kind of section? 73 or might be 76. So what will happen? अरे it is a criminal offense. Liabilities आ जाएंगी, फाइन लग जाएगा, पेनल्टीज हो जाएंगी। क्योंकि नॉर्मली जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो इतनी पेनल्टी नहीं लगती है। तो लॉजिक समझो पूरी का। दूसरी बात अपन ये भी पढ़े, अगर वो अमाउंट क्या ट्रीट हो जाएगा? डिपॉजिट। तो फिर हो सकता है अगर वो सिक्योर डिपॉजिट हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? एसेट्स को चार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसेट्स को चार्ज। तो देखो बोला ऐसे लिखा है क्या जो मैंने बोला? पढ़ो। वो तो बोल रहा अगले 15 दिन में वापस करो पैसा। हाँ, तो जिस दिन से आइडिया आएगा नहीं, मगर जो कंपनी एक्ट करने के जो 60 दिन है, वो 60 दिन तक वेट करता है। तूने अगर गौर किया होगा तो वहां पर कहीं भी विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज हायर, लोअर, ऐसे कोई वर्ड नहीं लिखा है। पढ़ो ना आप लोग क्या लिखा फटाफट। कितने दिन के अंदर आपको शेयर अलॉट करने? नहीं, ऐसे मत पढ़ो। एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन में अगर आपने शेयर अलॉट नहीं किया किसी भी वजह से, तो अगले 15 दिन में आप क्या वापस करोगे? एप्लीकेशन मनी। और अगर वो एप्लीकेशन मनी आपने अगले 15 दिन में वापस, तो 16वें दिन से क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। और कौन से सेक्शन लग जाएंगे उस पर? 73 से लेके 76, दैट इज 4, 5, 6। अरे बोलो, लिख लो ना आप। इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट एंड सेक्शन 73, 74, 75, 76 विल बी एप्लीकेबल। वैसे 73 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 76, क्योंकि पब्लिक है ना। यहां तक क्लियर? अरे बोलो। ये लाइन लिखो, बी वाली अपने नोट्स में। Further, it is clarified that any adjustments of the amount for any other purpose shall not be treated as refund. जैसे कंपनी बोल रही है, अरे वो थोड़ा हमको उससे पैसा भी लेना था, उसने हमसे कुछ लोन वोन लिया था, हम उस पैसे को वहां काट रहे हैं। हमने बोले भाड़ में गया, इट इज ट्रीटेड एज डिपॉजिट, नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड।
एग्जाम्पल दो, आईसीआईसीआई में मैंने लोन भी लिया हूं और आईसीआईसीआई के मैंने कंपनी शेयर्स भी लिए हूं, सुन रहा है क्या? तो मैंने क्या जमा किया उसके पास में, एप्लीकेशन बनी। अब वो मुझे शेयर्स नहीं दे पाए किसी भी वजह से, तो क्या बोला आईसीआईसीआई ने, ये जो पैसा पड़ा ये एडजस्ट कर लेते हैं, किसके रूप में, लोन अमाउंट के रूप में, तुमको वो भी तो मेरे को देने ही है ना कभी। लॉ क्या बोल रहा है, ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं चलेंगे, वो जो एप्लीकेशन बनी है फ्रॉम द 16th डे इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। लिख लिए क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट जबरदस्त चीज है ये गेट वाला पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, मजा आता है पढ़ने। बोलो भाई, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द, कौन दे रहा पैसा, और फ्रॉम दी, जोर के बोलो बेटा, रिलेटिव ऑफ दी प्राइवेट कंपनी शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अगर डायरेक्टर ने पैसे लगाया तो उसे डिपॉजिट क्यों बोलेंगे, अगर उसके रिश्तेदार ने पैसे लगाया तो उसे भी डिपॉजिट। बट अपन तो हर चीज के क्या पढ़ते हैं, बस वो पढ़ो, पढ़ो पहले क्या लिखा, बोलो क्या है, प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है, सच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडिंग, बोलो ये जो पैसा हमने लगाया है, बोलो बेटा ये हमारा पैसा है, ये किसी और से लिया नहीं, तभी हम उसको क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट। अरे बोलो, और ये डिस्क्लोजर कहां करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टर की रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स। क्योंकि अगर डायरेक्टर किसी और से पैसे लेके वो पैसा कंपनी को देगा तो वो तो फिर एक प्रकार का लोन हो गया, और फिर बोले वो लोन को हम क्या ट्रीट करेंगे, डिपॉजिट्स। फिर क्या लगाएंगे उसमें, 73, 74, 75 या 76। आई थिंक 9th वाले पॉइंट में मेरी जरूरत नहीं है आपको, पढ़ो क्या लिखा है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ, बोलो बेटा, डिबेंचर से मिलने वाला पैसा क्या है, डिबेंचर अमाउंट, बॉन्ड से मिलने वाला पैसा क्या है, बॉन्ड, तो इसको डिपॉजिट कंसिडर। पर आपको तो पता है हर चीज के पहले कंडीशन वन, और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान से पढ़ना। बोलता है जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, या जो लोन होता है वो नॉर्मली सिक्योर्ड होता है कौन सी एसेट से, वेरी गुड, पूरी बात सुनना, एंड शेल नॉट बी क्रिएटेड अपॉन द, बोलो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ेंगे, बोलो बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज डिटरमाइंड बाय, बोलो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एंड सच मार्केट वैल्यू शुड बी एट लीस्ट और मोर देन द, बोलो, रिडम्पशन वैल्यू। व्हाट इज इट मीन, अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो मैं उसको कब कब डिपॉजिट नहीं मानूंगा, बोलो, अगर उसको कौन सी प्रॉपर्टी से सिक्योर्ड है, टेंजिबल, और उसकी वैल्यू किसने डिसाइड किया है, रजिस्टर्ड वैल्यू ने, और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है आगे जाके बताइए, जल्दी बोलिए क्या लिखा है, सच मार्केट वैल्यू शुड बी एटलीस्ट और मोर देन द, बोलो, व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू, जितने रुपए में आपको फ्यूचर में वापस मिलने वाला है अभी उसकी वैल्यू उतनी है या उससे ज्यादा, उससे। ये किसके लिए कंडीशन है, बॉन्ड्स के लिए, किसके लिए, बॉन्ड्स। यानी आप इसको हिंदी में कैसे याद करोगे, बोलो, हम डिवेंचर को और बॉन्ड को जब तक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल होगी। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बोलो क्या है, जल्दी बोलो, कम ऑन यार, डिवेंचर द बॉन्ड्स के लिए इट शुड बी सिक्योर्ड थ्रू एसेट्स, मतलब पैसा नहीं डूबेगा, एसेट्स के थ्रू रिकवर हो जाएगा। दूसरा, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होना। दूसरी कंडीशन क्या थी, बोलो, उस एसेट्स की वैल्यू किसने डिसाइड किया है, रजिस्टर्ड वैल्यू। अरे कम ऑन गाइस, और लास्ट क्या था, बोलो, जो अभी वैल्यू है उसकी बताइए, जो उसकी रिडम्पशन वैल्यू है और उसके भी जो मार्केट वैल्यू है वो या तो उतनी है या उससे ज्यादा। कंडीशन तो पढ़ो, अगर वो बॉन्ड या डिवेंचर आगे जाके काय में कंपलसरी कन्वर्ट होगा तो जो चीज इक्विटी में कन्वर्ट ही होने वाली है उसको डिपॉजिट कंसीडर करेंगे नहीं, क्यों, अरे बोलिए, आपको पता है ना कि डिवेंचर कौन कौन से इश्यू होते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बोलो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड वाले इश्यू नहीं। मगर मगर दूसरी कंडीशन सुनो भाई, वो कन्वर्जन कब करना है, इशू करने के, बोलो बोलो बोलो, 10 साल के अंदर।
अगर 10 साल से ज्यादा हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। एग्जाम्पल सुनो, आपने कौन से डिबेंचर इशू किए? कन्वर्टेबल। इसको कन्वर्ट कब करना था आपको इक्विटी में? 10 साल के अंदर। अब हो गए 10 साल तो मैंने, अभी तक आपने उसे इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया। छुट्टी बताओ, उसको भी के लिए हम उसको क्या माने? डिपॉजिट। क्या मानेंगे? डिपॉजिट। और क्या मिल जाएगा उसको? 73, 74, 75, 76। और लिखो एक लाइन, इफ नॉट कन्वर्टेड विद इन 10 years, if not converted within 10 years, from the next day, from the next day, it will be treated as deposit. सही है? बोलो। मैं एग्जांपल और पूछता हूं, कौन डिसाइड करता है ये सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू? कौन होते हैं? यही सब फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स, एंजल ब्रोकिंग्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए इन फाइनेंस, जिनको ज्ञान होता है शेयर मार्केट नॉलेज का, उन लोगों से बुला के मार्केट वैल्यू डिसाइड की जाती है। किसकी मार्केट वैल्यू? सिक्योरिटी की। किसकी मार्केट वैल्यू? चलो यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, मेरा एक सवाल है, तुम इसको क्या पढ़ रहे हो बताओ? तुमने इसको क्या पढ़ा अभी तक? 9, 8, ये क्या है? क्लॉजेस। भूला मत, ये रूल के क्लॉजेस है। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अपन देखो? टूल्स। चलो भाई, 10th वाला चिल्लर। अगर कंपनी ने पैसा लिया है क्या इश्यू करके? अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स shall not be treated as, बोलो, डिपॉजिट। बट कंडीशन क्या है उसकी? बोलो, सच डिबेंचर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब वो डिबेंचर किसकी गाइडलाइंस में इशू हुआ है? सेबी गाइडलाइंस में। तो जो सेबी की गाइडलाइंस में इशू हुआ है उसको डिपॉजिट मानने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात पूरी बात सुनो भाई, जो चीज लिस्टेड है वो तो वैसे भी कंपनी के पास से वापस नहीं मिलेगी। जो लिस्टेड होता है उसका क्या होता है? रिडम्पशन होता है कि ट्रेडिंग होती है? ट्रेडिंग होती है, उसका रिडम्पशन। समझता है रिडम्पशन? वापस मिलेगा क्या? कंपनी वापस देगी क्या? नहीं ना, उसके ट्रेडिंग होंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग? बाइंग एंड सेलिंग। तो इसको भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं करना है। 11th वाला स्टार बना दो, इस पे क्वेश्चन आता है, स्टार बना दो। बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय से भी पैसे लेती हैं, सैलरी से काट लेती हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी shall not be considered as deposit। नंबर 1 कंडीशन, वो अमाउंट कितना होना बोलो, और उसकी एनुअल सैलरी जितना या उससे कम। अगर वो अमाउंट, बोलो बच्चों, अगर वो अमाउंट उससे, तो वो ज्यादा वाला अमाउंट क्या होगा बताइए? डिपॉजिट। उदाहरण दे रहा हूं, मुझे 1 लाख की सैलरी मिल रही है साल में एनुअल सैलरी, तो मैं कितना डिपॉजिट, कितना पैसा दे रहा हूं कंपनी को? अगर 1 लाख या 1 लाख से कम, लोन के रूप में या मदद के रूप में या हेल्प के रूप में, तो उसे डिपॉजिट माना। अगर मैंने कंपनी को कितना दे दिया बोलो? 1,20,000। कितना? मेरी एडवांस सैलरी कितनी है? तो कौन सा वाला अमाउंट डिपॉजिट होगा? 20,000। चिकन तो यही होना चाहिए। अरे कम ऑन, सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? सच अमाउंट, बोलो बच्चों, तो मैं कंपनी को लोन दे रहा था कि मैं कंपनी की मदद कर रहा था? मदद कर रहा था, क्योंकि अगर मैं लोन दे रहा था तो फिर उस पर तो इंटरेस्ट मिलता है, फिर डिपॉजिट बोलने की जरूरत ही क्यों थी? अरे बोलिए। तो आप ब्रैकेट में लिखो, दैट एक्स्ट्रा सेल, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज मोर देन सैलरी, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, ये देखो दिखा रहा हूं। पढ़ो एग्जांपल क्या लिखा है, कोई पढ़ो। रत्नाकर वाज अपॉइंटेड एज बाय सिद्धि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक। कितनी एनुअल सैलरी? कितना डिपॉजिट जमा किया उसने? 6.5 अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी कम्स एज सिक्योरिटी, और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। यहां से लेके यहां तक पढ़ो, यहां से पढ़ो।
कितना अमाउंट है जो डिपॉजिट नहीं मानेंगे हम लोग? 6 लाख का ऑफर वाला मानेंगे? तो क्या लिखा रहा था, मैं बोला कंटिन्यू। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज मोर देन सैलरी शुड बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। एक और चीज समझाओ, तुम लोगों को पता है जब जॉब वॉब लगती है ना, सुन लो, जब जॉब लगती है तो कंपनी क्या बोलती है मालूम क्या? ये 3 महीने की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, 3 महीने की सैलरी हम एज ए डिपॉजिट रख रहे हैं, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है कि कहीं आप हमको छोड़ के ना चले जाए। अरे हाँ, अब वो आपसे लोन ले रहे हैं कि आपका पैसा अपने पास रख रहे हैं? पैसा रख रहे हैं। लोन वोन तो काय का इंटरेस्ट मिलेगा उसको? इसलिए क्या लिखा है वहां पर? बोलो, नॉट इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट। क्या? अच्छा, मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, चलो। तुम लोग कभी वन एंड फूड गए हो गए? कभी जाना, वहां स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलता है, मालूम क्या बोलते हैं लोग? डिपॉजिट करो पैसा, बट जब कॉस्ट्यूम लेके आओगे तो पैसा मिल जाएगा। क्यों जमा करवाते पैसा? कि कहीं आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम को फाड़ ना दो बेचना। तो क्या वो रखा हुआ पैसा डिपॉजिट मानेंगे? नहीं। क्या आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं। सिर्फ क्यों लिया गया है? सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? यहाँ एम्प्लॉय से भी क्यों लिया जा रहा है? कि कहीं ये साला छोड़ के भागना चाहे। तो 3 महीने की सैलरी अगर मैं डिपॉजिट कर दूंगा आपके पास, तो एटलीस्ट कितने काम करेगा? 3 महीने तो काम करेगा ना। अरे बोलो। चलो नेक्स्ट। तो आप उसको याद करने के लिए लिख लें, कंपनीज, लिखो कंपनीज received amount, company receives amount as a security, companies receive amount as a security under the contract of employment। सही है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि तुम छोड़ के नहीं जाओगे और कहीं और काम नहीं करोगे। सही है ना? और बेचारे को सैलरी कितनी दे रहे हो तुम? 6 लाख। और जमा कितने करवा रहे हो? 6.5। मतलब घर से भी पैसा ला के रख रहे हो, तो 50,000 क्या मानेंगे डिपॉजिट? उसमें क्या मिलना चाहिए उसको? इंटरेस्ट। अरे बोलो। अब आ जाओ 12वां। क्या है बोलो भाई 12वां? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कहां पर कंपनी को मिला कि उसके ट्रस्ट में आया? ट्रस्ट, उसको भी डिपॉजिट मानने की जरूरत। क्या होता है ट्रस्ट में? डोनेशन, चैरिटी। तो उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो उस पैसे को डिपॉजिट मानने की भी जरूरत नहीं। तुमको पता है ना ट्रस्ट की इनकम पे लगता है क्या टैक्स? भाई थोड़ा ध्यान देना। अब थोड़े से मैं क्रिटिकल पॉइंट चालू कर रहा हूं, है ना? प्लीज ध्यान देना। 13 पॉइंट। आप एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बहुत बार सामान बेचने से पहले या सर्विस देने से पहले एडवांस में पैसा ले, जिसको हम बोलते हैं एडवांस अमाउंट। क्या बोलते हैं? ये नेचुरल है क्या अननेचुरल है? नेचुरल है सर, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स है, तो हजारों जगह पे होता है। पता है क्या? आप केक लेने के लिए गए, आपने बोली भैया कल शाम को केक चाहिए, भैया एडवांस जमा करके चाहिए ना। आप कार खरीदने के लिए गए, बोले दिवाली में मुझे कार चाहिए, एडवांस जमा करके चाहिए ना। तो एडवांस लेना कोई अननेचुरल नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मतलब मेरा पैसा केक वाले के पास पड़ा हुआ है, इसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैं तो सर्विस ले रहा हूं। पूरी बात सुनो आप। तो लॉ क्या कह रहा है? सुनो, अगर तुझे कोई एडवांस मिला काय में? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। क्या सप्लाई करने के लिए? शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों मानेंगे? अरे वो पैसा आपने अपनी मर्जी से दिया, और वो पैसा मैंने अपने लिए लिया हूं कि आप ही के लिए लिया हूं? आप ही के लिए। थोड़े थोड़े दिन में क्या प्रोवाइड करूंगा मैं आपको? गुड्स एंड सर्विस। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो। अब इसके 3 कंडीशन पढ़ाऊंगा मैं, कि कब कब उस अमाउंट को डिपॉजिट माना जा सकता है या कब कब नहीं माना जा सकता। सुनना, अब थोड़ी लिखने की बारी आ रही है, लिखना पड़ेगा। स्टिकी नोट भी रखिए सामने उठ के।
पहले आप ये तीनों कंडीशन पढ़ो मेरे साथ। सच बोलो, सच एडवांस अमाउंट shall be adjusted against, बोलो बेटा, supply of goods service within from the date of, मुझे एडवांस दिया आपने आज, सुनो मेरी पूरी बात सुनो बेटा, क्या आपने एडवांस दिया, बोले अगले 3 महीने में मुझे फर्नीचर चाहिए, मेरे घर का इनॉग्रेशन है, तो लॉ कह रहा है तो ये प्रूफ करना कि इसे डिपॉजिट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पैसा मैंने अपने लिए नहीं, उसके फर्नीचर को बनवाने और खरीदने के लिए ही यूज किया है, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूं, मुझे किसी को पैसे देने। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जो पैसा आप यूज करोगे कितने दिन के अंदर, मिलने के वो काय में एडजस्ट करोगे, आप बोलो अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स। जैसे हम लोग एबीसीएल की टी शर्ट बनवा रहे हैं, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या हूं। तो उसने क्या बोला, भैया पहले पैसे दो, क्योंकि मुझे किसी और को देके बुलवाना है, सही है, मगर ये काम कब करेगा तू, पैसा मिलने के, अगर पूरी बात सुन ले भाई, कितने दिन के अंदर, और अगर 365 डेज में तूने इस पैसे का यूज गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो 366 डे से वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। अब आराम से पढ़ो, पढ़ो बी में क्या लिखा है, साला मैं पैसे मांग मांग के थक गया मैगी से, नेस्ले मैगी से, कि भाई मैगी खाने के बाद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, मैं 1 महीना एडमिट रहा, कहा, हॉस्पिटल में। पूरी बात सुनना, मैगी बोलता है मैं तुमको पैसे रिफंड नहीं करूंगा जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए। अब कोर्ट का ऑर्डर आने में लग गए 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, और लॉ क्या बोल रहा था ऊपर, कितने दिन के अंदर पैसा दे देना, 65 डेज, कितने दिन, 1 साल से ज्यादा। किस वजह से, क्योंकि आपके बीच में क्या चल रहा है, लिटिगेशन, लीगल केस। कहां चलते हैं लिटिगेशन, कंज्यूमर फोरम्स, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, अरे बोलो, तो कौन सा वाला कंडीशन नहीं आएगी यहां पर, 365 डेज, कौन सी नहीं आएगी, 365। तुम लोगों को पता है एक बात, दिल्ली साइड में, नोएडा, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम, और बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो दिल्ली में एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चालू हो रहा, सुनो मेरी पूरी बात ध्यान से। अब आप सब वहां प्रोजेक्ट उस वहां पर घर खरीदना चाहते हैं जो अभी तक बना, अभी तक तो मैंने जमीन भी नहीं खरीदा, मैं बिल्डर हूं, मगर मैंने बोला मेरा प्रोजेक्ट है, आप सब वहां के आम नागरिक है, अगर आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सबको कुछ एडवांस अमाउंट जमा करना पड़ेगा, तभी मैं वो फ्लैट के नाम बुक कर दूंगा, जो अभी तक बना नहीं है, बनने। बोले मगर ये प्रोजेक्ट के पैसे आप अपने मुझे दे दीजिए, मैं परमिशन ले लेता हूँ बस, किससे, वहां की जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, नगर परिषद, महानगर पालिका, क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो पहले पूछना पड़ता है कि कितनी मंजिलें बना सकते हैं, पता है ना आपको, उसकी लिमिट होती है। सुनो मेरी मेरी बात, अब ये लाइन पढ़ो, द अफोरसेड अमाउंट बिकम्स, बोलो, रिफंडेबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉट गेटिंग, बोलो रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम दी, बोलिए, रिक्वायर्ड अप्रूवल और परमिशन। आपने पैसे ले लिए, आपने घर नहीं दिया, आपने जमीन नहीं दी उनको, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड अप्रूवल नहीं मिला, किससे, ऑथोरिटी से, किससे, तो मतलब जिस दिन वो रिजेक्शन मिला है, किससे मिला वो रिजेक्शन, ऑथोरिटी से, क्या आप यहाँ पर बिल्डिंग का काम, देन द मनी शुड बी रिफंडेड विद इन, बोलो बेटा, इट बिकम्स ड्यू फॉर, अगर नहीं वापस किया आपने तो 16वें दिन से क्या हो जाएगा, 16वें दिन से क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। एक और एग्जांपल, अब मैं ये एग्जांपल मैंने सब मेहनत से बना बना के लाया हूं, फटाफट पढ़ो, पढ़ो पहला एग्जांपल, पढ़ना नहीं है सिर्फ लिखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है लिखना भी है। नंबर 1 लिखो, क्लॉज ए का एग्जांपल लिखो, क्लॉज ए, जल्दी फास्ट, और रूल 13 क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज 13, उसके अंदर के सब क्लॉजेस ए बी सी। पहला वाला एग्जांपल क्लॉज ए का है, दूसरा वाला क्लॉज बी का है, तीसरा वाला क्लॉज सी का है, जल्दी फास्ट, और पढ़ते पढ़ते मुझे बताओ समझ भी रहेगा।
पहले वाला एग्जांपल समझा के देख। और आप एज ए बिजनेसमैन जो एडवांस ले रहे हो अरमान, वो एडवांस का अमाउंट आप अपनी जिंदगी पे खर्च नहीं करेंगे कि मैं घर ले लेता हूँ, मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ। वो पैसा सिर्फ इसके लिए खर्च होगा, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, एडजस्ट, जैसे कि होलसेलर को दे दिया, रिटेलर को दे दिया, गेटिंग माय पॉइंट, मैन्युफैक्चरर को, है ना। कोई शिप हायर कर लिया, ट्रक हायर कर लिया, वहीं एडजस्ट करना है, कहीं और एडजस्ट नहीं करना है। पहला वाला एग्जांपल समझेगा सबको? अरे बोलो कमॉन, कितने दिन के अंदर सप्लाई करना था फर्नीचर? लो 365 दिन ना, सही है ना। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, बोलो बच्चे? इट बिकम्स अ, ये हो गया आपका क्लॉज ए, क्लॉज बी। किस चीज के लेके डिस्प्यूट चल रहा है आपका? बोलिए बच्चे, क्वालिटी या फिर प्राइस? मैटर कहां चले गया? कोर्ट के पास। बोलो जल्दी। The company won't be penalized for not adjusting the advance within 65 days. कंपनी ने 365 दिन में आपको पैसा वापस नहीं किया। बोलो क्यों? कंपनी बोल रही कब तक वापस नहीं करूंगी, जब तक कोर्ट का जजमेंट ना। सही है। यहां पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा डे? 365 डेज। तो आगे लिख लेना, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, बोलो, डिपॉजिट। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सही है। कमॉन देखिए फास्ट। मतलब, अच्छा मैंने शिखर की दुकान पे पटाखे का ऑर्डर दिया। सुनना मेरी बात, बहुत जबरदस्त है। शिखर अगर बात आंसर देना मेरे को। मेरा शिखर पटाखे चाहिए घर में दिवाली के लिए। पैसे दे दिया मैंने। ये दिवाली चली गई, अगली दिवाली आ गई, पटाखे नहीं आए। बोलो भाई, क्या होगा धीरज? गलत आंसर। बोलो अविरल, नहीं मानेंगे। गलत आंसर बोलिए। बेटा ये जो डिपॉजिट के रूल्स हैं कंपनीज पर लगते हैं, दुकानों पर नहीं। वो दुकान है, कंपनी नहीं है। तो ऐसे तो मेरे पास जो दोस्तों के पैसे और दोस्तों के पास जो मेरे पैसे और तुम्हारे आपस के पैसे, सब पैसा क्या है? डिपॉजिट है। तो सालों का पिक्चर के टिकट के पैसे ही नहीं मिले आज तक। ये सब किस पे लगेगा? कंपनीज पर लगेगा। पब्लिक सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये सब यहाँ नहीं लग रहा है। वो अभी एबीसीएल हो रहा है, तो उसमें वो कुछ लास्ट ईयर का तो अच्छा रहे, तो पैसे नहीं दिए तो बिल्कुल ये एक दो बच्चों के पैसे रह गए। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। अरे वो तो मैं तो कंपनी थोड़ी ना, मैं तो छोटी सी दुकान हूँ। तीसरा वाला एग्जांपल बताओ, समझेगा आपको? ये कौन सा वाला है? परमिशन वाला है ना, क्लॉज सी। लिखो और बात। सेकंड वाला लिख लिए, थर्ड वाला भी। कितने पैसे लिए बिल्डर ने? 5 लाख। क्या बनाने के लिए? फ्लैट। बट उसको भी तो परमिशन नहीं मिली है। अरे ये लोग पैसे ले लेते, ऐसे ही करते हैं सर। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? लोकल अथॉरिटी। क्यों, क्या करते हैं हम लोग? रिक्वायर्ड परमिशन से ज्यादा बना। तो बिल्डर को क्या करना है भाई साहब? वो 5 लाख रुपए कितने दिन में वापस करने होंगे? परमिशन ना मिलने के अगले 15 दिन। अरे बोलो भाई, और नहीं वापस करोगे तो क्या हो जाएगा? 16वें दिन से क्या हो जाएगा? वो बिकम्स डिपॉजिट। कंपनी है, कंपनी, बिल्डर कंपनी है। समझ गया मैं, बिल्डर कंपनी है। कौन सी कंपनी बोलते हैं उसको? रियल एस्टेट।
चले आगे, लिख लिए बच्चों? अरे लिखेगा, बहुत जरूरी है एग्जाम्पल सीखना, इट विल हेल्प यू। 14 पॉइंट, चलो बोलो। एनी एडवांस अमाउंट received by the company as बोलो purchase consideration toward the transfer of बोलो बच्चा immovable property shall not be considered as deposit, because ये अमाउंट भी हमने काय में एडजस्ट कर लिया बताइए, as per the terms and conditions of such transfer। दिखा रहा हूं उसका एग्जाम्पल, ओए पढ़ो एग्जाम्पल क्या लिखना, चलो पढ़ो, जोर के पढ़ो। सपोज कंपनी का नाम पढ़ो, क्या लिखा, कितने रुपए मिले उसको, किस रूप में, एडवांस के रूप में, किससे मिले, कस्टमर से, किसके लिए, फ्लैट। यहां तक क्लियर है? अरे बोले यार, अकॉर्डिंग टू द सेल एग्रीमेंट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना, टोटल प्राइस कितना है फ्लैट का, 50 लाख, और रिमेनिंग 40 लाख कब दूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, कब टाइम पर, ठीक है। अब सुनना, इफ एबीसी यूजेस दैट 10 लाख बोलो एज द पार्ट ऑफ, मतलब वो तो मान चुके हैं ना कि खरीद चुका है, अभी कुछ पैसे दिए, आगे कुछ और देगा, तो मैं इस पैसे को यूज कर सकता हूं ना। अरे बोलो, क्योंकि ये बात हमने कहा लिखी बताइए, अपने सेल एग्रीमेंट में कहा लिखी है, तो दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अरे बोलो, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, खेल खत्म है, क्या लिखा, इफ द डील इज कैंसल्ड, एबीसी कीप दैट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट इट बिकम्स क्रॉस। यार अगर तूने फ्लैट बुक कर दिया है तो मैं मानूंगा ना, 10 लाख देके तो खरीदना ही चाहता होगा। अरे बोलो भाई, तो फिर मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। अरे बोलिए, और एग्रीमेंट में क्या लिखा है, अभी 10 दूंगा, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपर्टी की उस दिन 40, तो इसका मतलब आप खरीदना चाहते हो ना। अरे बोलिए भाई, क्या बोलेंगे उस 10 लाख को, परचेज कंसिडरेशन, क्या बोलेंगे, परचेज समथिंग इन रिटर्न। लिखो एग्जांपल, लिखो, छोड़ना नहीं, रूल 14 लिखो। ऐसा होता है क्या, मतलब ये कंडीशंस आते हैं कितना, याद आपको कुछ बोलते होंगे कि मुझे फ्लैट की ओनरशिप मिली है 10 लाख देख के, 4 साल 5 साल हो गए, पोजीशन ही नहीं मिली, क्योंकि अभी तक बना ही नहीं। होता है, कई बार होता है ऐसा, साल लगते हैं फ्लैट के पोजीशन मिलने में। रूल 14 या क्लॉज 14, जैसा भी आप लिखें, रूल 14 तो गलत बोल दिया, क्लॉज 14। मेरे को बताओ, अगर इस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे तो इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। अरे बोलो यार, कितना, कितना, 12.5 इफ नॉट डिसाइडेड। ना कल एक मैसेज आया जियो से, नहीं जियो से नहीं, रैंडम नहीं, आजकल कोई भी एप्लीकेशंस होते हैं और कोई भी रैंडम नंबर्स नहीं होते क्या, तो ऐसा अपन भी कई बार मैसेज को ऊपर से पढ़ते हैं, अंदर खोलते नहीं है, तो उसमें लिखा था अकेले हो। मैं बोला ये क्या बात हुई भाई, फिर मैं अंदर खोला मैसेज, तो आजकल इंस्टाग्राम में नहीं हो रहा है, अकेले हो किसी से बात करना है। मैं बोला ये मैसेज हमको क्यों आ रहे हो, मतलब हमको कैसे पता कि हमको बात नहीं करना है, वही बोल रहा हूँ। जैसे बहुत सारे वाहियात घटिया टाइप के मैसेज, एक तो हमारा अपन लोगों ने ना सारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए और पता नहीं चलता और कहाँ कहाँ क्या क्या करके सब्सक्राइब करके बैठे अपन। लिख लिए क्या भाई, अरे बोलो। मैंने पैसे को एडजस्ट कर लिया, कहाँ एडजस्ट कर लिया, वो मैंने रेती वाले को दे दिया, सीमेंट वाले को दे दिया। अब आप बोलते हो क्या, बोलो,
अब क्या बोलते हो क्या कि मेरे को डील कैंसिल करनी है, तो लॉ क्या बोल रहा है, कैंसिल मतलब, और पैसा वापस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा फिर वो डिपॉजिट। उसका रीजन बताता हूं। मैं जो उस पैसे का यूज कर रहा हूं किसके हिसाब से यूज कर रहा हूं, सेल एग्रीमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सेल एग्रीमेंट के हिसाब से। चलिए यहां तक ठीक है क्या, कम ऑन। एक नीरव मोदी करके एक नाम सुना आपने, डायमंड मर्चेंट, जो पैसे लेके भागा। उसने बहुत सारे लोगों से पैसे लिया, बैंक से पैसे लिया, और उस पैसे को कभी उसने उस पर्पस के लिए खर्च किया नहीं जिस पर्पस के लिए लिया। मतलब जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था वहां कभी उसने उसको कंसिडरेशन के रूप में यूज। तो जैसे ही उन लोगों को पता चला, जिन लोगों ने उसको पैसे दिए, उन्होंने उस पैसे को उसी वक्त से क्या मानना चालू कर दिया, डिपॉजिट, साले पैसा वापस, जो भी हेल्प कर लो। चलो नेक्स्ट पढ़ो, 15 वाला क्या लिखा है, फास्ट जल्दी, जल्दी फास्ट। किस रूप में पैसा मिला आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज। चलो यहां तक क्लियर है क्या, कंपनी ने पैसा लिया, किस रूप में लिया बेटा पैसा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या परफॉर्म करने के लिए, कम ऑन जल्दी फास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, मैंने बोला सन्मति जी कुछ पैसा जमा कर दीजिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया तो डील विल। तो जो अमाउंट मैंने आपसे लिया है तो मजे के लिए लिया है, पनिशमेंट के रूप में लिया है, कि सिक्योरिटी के रूप में, yes. Yes, yes. तो वो अमाउंट बाद में कट जाएगा, कैसे, जो कंज्यूमर है फिर वो कम 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 अमाउंट देगा ना, ऑलरेडी आप पहले अमाउंट जमा कर चुके, किस रूप में, सिक्योरिटी। यहां तक क्लियर है क्या, अरे बोलो, बहुत सारे पॉइंट्स है। यस सर, क्या तेरा तो ध्यान ही नहीं है। सुन एक चीज, ये 18 वाला पढ़ो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड अलाउड बाय, या तो आपको उन्होंने दिया या उनके कहने पे किसी ने आपको दिया, किनके कहने पर, कौन नाम लिखा है, इस सेक्टर रेगुलेटर, लिख दो आरबीआई, जैसे आरबीआई ऑब्लिक आईआरडीए, व्हाट इज आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके कहने पर पैसे दिया उन्होंने या दिलवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट और, बोलो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। लिख दो ना, दो तीन नाम लिखो, आरबीआई, आईआरडीए, ट्राई, व्हाट इज ट्राई, टेलीकॉम, टेलीफोन नहीं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके कहने पर अगर आपको पैसा दिया जा रहा है, बोलो, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ये जो मीडिया हाउसेस होते हैं ना, मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी मीडिया प्रिंटिंग वाली कंपनियां, ये किसी को भी अपनी सर्विस देने से पहले क्या लेती है बताइए, कौन सा अमाउंट, कौन सी सर्विस की बात हो रही है, और ये जो पैसा इन्होंने लिया है प्रिंटिंग मीडिया के नाम पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर, इसे भी डिपॉजिट कंसिडर, बोलो क्यों, क्योंकि उनका काम ही है ना। ठीक है, यहां तक ठीक है, अरे बोलो, क्योंकि ना कैसे है, देखो मेरी पूरी बात सुनो, ये 16 वाला पढ़ो क्या लिखा है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी अंडर, अंडर बोलो, अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कौन सा गुड्स, शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज। मैंने आपसे पैसा लिया, कौन से गुड्स के लिए पैसा लिया, क्या सप्लाई करने वाला हूं मैं आपको, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े कैपिटल गुड्स। तो देखा आपने वहां पर कहीं भी 365 नहीं लिखा है, मतलब ये पैसा मैंने लिया, अब कब सप्लाई करूंगा, तो 365 वाला रूल वहां पर एप्लीकेबल। अब अगर कुछ तो रूल होगा, अरे पैसे ले लिए 5-5 साल हो गए मशीन ही नहीं दे रहे हो, तो देखो एग्जाम्पल पढ़ो, वही, ये पढ़ो एग्जाम्पल, जल्दी पढ़ो और लिखना भी है फिर, इसके पहले क्या लिख लिए पूरे,
पूरे पक्का? पढ़ो पहले एग्जाम्पल, पढ़ो क्या लिखा है। एग्जाम्पल 1, नॉट अ डिपॉजिट, क्या लिखा पहला? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, क्या बनाते हैं ये लोग? फॉर पावर प्लांट्स। कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 5 साल का। किससे किया? क्या सप्लाई करेंगे? कितने करोड़ के? अगले 5। अरे बोलो भाई। ठीक है। कंपनी ने कितना पे किया उनको? क्या स्टार्ट करने के लिए? मतलब वो जो पैसा है वो एडजस्ट हो रहा है उसी के लिए। अरे बोलो। ठीक है। कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट में? 4 साल। तो बताइए, ये जो 10 करोड़ है, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। एग्री? अरे बोलो भाई। फिर वो 10 करोड़ को उसने कैसे यूज किया? उसी काम के लिए यूज किया जो काम वो करना चाहता। पढ़िए आप लोग, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या था? एडवांस फॉर ए लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दी हुई थी, टाइम लाइन। और ये क्या था बताइए इनके बीच में? बड़ी बड़ी कंपनियों के तो करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल 2, बोलो भाई साहब, पढ़ो पढ़ो, ये नहीं पढ़ो क्या लिखा है? पी क्यू आर कितने लाख रुपए लिया भाई? किससे लिया आपने? बहुत बढ़िया। क्या सप्लाई करने के लिए? मशीनरी। बट कंपनी डज नॉट सप्लाई द मशीनरी विद इन 1 ईयर। नॉर ना साले ने मशीन दिया ना मेरे को पैसे दिया। जल्दी पढ़ो क्या लिखा? As per the item B of the rules, this amount will be treated as deposit because it remained below unadjusted for than 365. क्लियर है? अरे बोलिए। क्या 365 क्यों लिए? क्योंकि उन्होंने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया। करते ना, कर लेते 6 महीने, 18 महीने, 12 महीने, करते ना कुछ ना कुछ। और ऊपर क्यों नहीं लिया 365 डेज? क्योंकि उन्होंने टाइम डिसाइड किया है। और कौन से कोड से? कैपिटल कोड से। पहले अरे बोलो, लिखो भाई लिखो। ये लिखो फिर खत्म करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी रूल्स बहुत हैवी है और फिर एक दिन में बहुत कुछ जाएगा तो जाएगा नहीं। लिखो। कौन सा रूल है? सॉरी, कौन सा क्लॉज है? 16। और पूरी हेडिंग के साथ लिखना जैसे हेडिंग मैंने बनाया। नॉट अ डिपॉजिट, डिपॉजिट। सही है। हमारे पास जो ये मटेरियल एग्जाम्पल का किसी के पास नहीं मिलेगा, तो इसकी कदर करो। काफी अच्छी चीज है, मेहनत से बनाया है बस। बता धीरज। सौरभ सर के अलावा इंडिया के 3 एलिजिबल बैचलर। बता बता विरम, कौन है 3 एलिजिबल बैचलर सर के अलावा? क्या बोल रहे हैं? पोपटलाल? हाँ पोपटलाल। और? हाँ, 2 हो गए। तीसरा? तीसरा कौन? मोदी जी। नहीं वो बैचलर में। अरे ये भी 60 साल का है। तो उनकी शादी हो जाए जी, हो गया। वीडियो के बाद बात करते हैं। वीडियो 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 के बाद बात करते हैं, तुम लिख लो पहले। हमें गधे कहीं के मैं रिकॉर्ड कर, कौन सी वीडियो देख रहे हैं आप? मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ सांसद थोड़ी ना, तो कुछ भी देखूंगा बैठ के। कि सेशन चल रहा है और इधर इनका सेशन चल रहा है। क्या कंडीशन थी इसकी? लॉन्ग टर्म के लिए गुड्स होना, कैपिटल गुड्स की बात होना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम लाइन की बात हो रही है, और ये इनका कौन सा ट्रांजेक्शन है? नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल रूटीन।
लिख लिए? और कितनी बार आएंगे और जीजा जी कौन दिया? साल में 3 बार होती है इंटर की एग्जाम, कौन सी वाली थी? समझा समझा के थक गया हूं मैं कि जीवन भर मिलेगा जीजा जी के साथ रहने के लिए। बट तुझे भी तो किसी का जीजा जी बनना है, तो उसके लिए सीए बनना पड़ेगा ना जल्दी। लिख रहा है, हाँ मालूम है मेरे को, यही सब चल रहा है दिमाग में तेरे। बनना बोलता है, बोलना बहुत आसान है भाई। अभी तेरी जीवन में दोनों चीजें मुश्किल है, बनना बहुत मेहनत में लगेगी, सीए भी और जीजा भी। कहीं नहीं लिखा है इसमें, कहीं नहीं लिखा है। पहला वाला बन जाएगा तो दूसरे वाला हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। पहला वाला है, हाँ दूसरा बन गया, पहला हो गया दूसरा। नहीं नहीं, आप सीए बन गया, उसके बाद आपकी कंडीशन, आपकी जिंदगी, अकेले रहना है, साथ में रहना है। अरे बोलने की बात होती है, अपना एक्सप्रेशन दिखाना, आपके जीवन में क्या प्रायोरिटीज है। चलो लिख ली, सेकंड में लिखो, सेकंड लिखो। इसमें आप कंक्लूजन में क्या डालोगे? इसमें भी मशीन थी, कैपिटल गुड्स थी, फिर इसमें सडनली 365 डेज वाला क्यों आ गया? एक्चुअली उसने, नहीं उसने 365 ही नहीं बोला, क्या बोल रहा है, एक्स। ठीक है, तो क्यों क्योंकि टाइम लाइन डिसाइड नहीं थी। लिख लो लिख लो, फटाफट लिखो, खत्म करो लिख के। एक मिनट बंद कर देता हूँ, वीडियो बना रहा था बस।